Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education. This is chapter number 28 from English, The Sword in the Stone. तो ये चैप्टर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये किंग के बारे में है और आइए पढ़ते हैं. King Arthur, famous in legends and history as one of the bravest and noblest kings of Britain, grew up as an orphaned youth, but destiny intervened in the form of his protector and guardian Merlin the magician to reveal his true identity to the people of Britain. तो ये कहानी किंग अर्थर के बारे में है, जो कि बहुत ही फेमस लेजेंड बने थे और ब्रिटेन के ब्रेवेस्ट और सबसे अच्छे किंग रहे थे, लेकिन उनका बचपन एक अनाथ की तरह बीता था. हम उसके बारे में पढ़ेंगे. और एक मर्लिन नाम के मैजिशियन थे और एक गार्डियन थे जिन्होंने उनको प्रोटेक्ट किया था और उनको बड़े होने तक उनका ध्यान रखा था. एंड तो ये उनकी स्टोरी है. In ancient Britain, at a time when the land was invaded by wild barbarians, the good and noble Lord Arthur fought them bravely and drove them away from the land. The people made him king of Britain and gave him the title Pendragon. तो बारबेरियंस का क्या मतलब होता है? बारबेरियंस का मतलब होता है लुटेरे, डाकू. तो एंशिएंट ब्रिटेन के टाइम में काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई थी, लूटपाट मचती थी और लोग सेफ़ नहीं थे. तो एक नाइट थे, एक लॉर्ड थे अर्थर नाम के, उन्होंने ब्रेवली सबसे लड़े और उन्होंने अपने लैंड को उन सबसे डाकुओं से और चोरों से बचाया और लोग उनसे बहुत खुश हुए. तो उन्होंने उनको किंग बनाया और पेन ड्रैगन का टाइटल दिया. पेन ड्रैगन का मतलब होता है ड्रैगन्स हेड. King Arthur Pendragon ruled Britain wisely and well. The people were content, but very soon the king died. It was thought that he had been poisoned by some traitors. There was no heir to the throne of the Britain. तो क्या हुआ कि वो बहुत अच्छे राजा थे और उन्होंने अपनी प्रजा का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा और वो बहुत ही नेक दिल के इंसान थे, लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु हो गई क्योंकि उनको ऐसा माना जाता है कि उन्हें पॉइज़न किया गया था, मतलब उन्हें जहर दिया गया था बाय सम ट्रेटर्स. ट्रेटर्स का मतलब धोखेबाज लोग, मतलब उनके किसी अपनों ने ही उनको जहर दे के मारा था क्योंकि उनके पास कोई हेयर नहीं था. हेयर मतलब जब राजा मर जाता है तो उसका बेटा उसके उत्तराधिकारी होता है. मतलब राजा अगर एक मर गया तो उसके बाद उसका बेटा ही तो उसका राज्य संभालता है. उनके पास कोई हेयर नहीं था तो लोगों को ऐसा लगता था कि इनके मरने के बाद शायद उनको ये मौका मिले, तो इसलिए उन्होंने उनको मारा जहर देके. The powerful lords and knights who had been kept under control by the king now began to demand that one of them should be crowned king of the Britain. तो उनकी मरने के बाद फिर जितने भी पावरफुल नाइट्स और लॉर्ड्स थे उन्हें लगा कि अब उनको ये चांस मिल सकता है और वो सब उनमें से कोई एक किंग बन सकता है. Rivalry grew amongst the lords and the country as a whole began to suffer. तो rivalry मतलब वो लोग आपस में ही लड़ने लगे राजगद्दी के लिए और इसकी वजह से उनकी कंट्री को काफ़ी नुकसान हुआ क्योंकि उन सब का ध्यान तो गद्दी पर था, लेकिन बाहर के लुटेरे जिन्हें लॉर्ड अर्थर ने इतनी मुश्किल से लड़के और को उनसे फ्री किया था, वो लोग फिर से बाहर घूमने लगे और लोग अपने घर में रहकर भी असुरक्षित थे. वो डरे हुए थे, इनसिक्योर थे, मतलब क्योंकि वो अनसेफ थे. एंड लॉलेसनेस हुई, मतलब कोई भी संविधान नहीं था, लोग ध्यान ही नहीं दे रहे थे और किंगडम डिवाइड होने लगा था. Nearly 16 years had passed since the death of Lord Arthur. All the lords and knights of Britain had assembled at the great church of London for Christmas. तो 16 years गुजर चुके थे और फिर एक दिन सारे लोग क्रिसमस के लिए चर्च पर इकट्ठे हुए. On Christmas morning, just as they were leaving church, a strange sight drew their attention. जैसे वो चर्च से निकल रहे थे उन्हें एक ऐसी अजीब सी चीज़ दिखी जिससे उनका ध्यान आकर्षित हुआ. In the churchyard was a large stone and on it an anvil of steel and in steel naked sword was held. तो churchyard यानी चर्च के आगे जो खाली जगह थी, आंगन था, वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था और उस पत्थर पर एक स्टील का स्टैंड था जिसमें एक तलवार थी जो कि बिना मैन की तलवार थी. And about it was written in letters of gold, Whoso pulleth this sword is by the right of birth king of England. तो उसमें लिखा था कि जो भी इस स्वॉर्ड को निकालेगा, पुलित मतलब पुल करेगा, निकालेगा, वो बाय द राइट बर्थ ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड होगा. तो क्योंकि इतने दिन से इंग्लैंड की किंग को खोजने में
16 साल निकल गए थे। तो उस पर लिखा था कि जो भी इस तलवार को निकालने में सक्षम होगा वो ही अपना अगला राजा होगा। Many of the knights could not hold themselves back, fancying themselves as future kings. They rushed to the stone and attempted to draw the stone from the steel anvil. तो बहुत लोग अपने आप को बिल्कुल रोक नहीं पाए और उन्हें लगा ये तो बहुत ही आसान काम है, खाली तलवार ही तो निकालनी है, तो ये तो मैं निकाल लूँगा और मैं ही बनूँगा राजा। तो एवरीबडी वॉज, बहुत एक्साइटेड थे सब लोग। दे पुल्ड विद ऑल देयर माइट, मतलब उन्होंने अपनी माइट मतलब पूरी ताकत से उन्होंने कोशिश करी, लेकिन कोई भी उस स्वॉर्ड को हिलाने तक में कामयाब नहीं हुआ। Obviously, the man who might draw the sword and prove himself be our rightful king is not amongst us this morning, said the archbishop. तो archbishop होते हैं जैसे हमारे मंदिरों में पंडित होते हैं और मस्जिदों में मौलवी होते हैं, ऐसी चर्च में आर्चबिशप होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने देखा कि सबने इतना ट्राई कर लिया, कोई भी नहीं निकाल पा रहा था उस स्वॉर्ड को, तो उन्होंने कहा ऑब्वियसली वो इंसान हमारे बीच नहीं है जो इतना ताकतवर हो जो इस स्वॉर्ड को निकाल सके। However, every man who wishes to try his hand at drawing this sword is free to do so for the next few days. तो उसने कहा लेकिन फिर भी जो भी चाहता है अपनी ताकत आजमाना वो कर सकता है, आप लोग के पास अगले कुछ दिनों तक का टाइम है, आप प्रैक्टिस करके आ सकते हो इसको निकालने की, आप कोशिश कर सकते हो। He who draws the sword will be crowned king. जो निकाल लेगा उसको किंग घोषित कर दिया जाएगा, मतलब राजा घोषित कर दिया जाएगा। And to celebrate the appearance of this magnificent sword and prepare ourselves for the arrival of a future king, we will hold a magnificent tournament on New Year's Day. और उन्होंने कहा और इस चीज़ को हम सेलिब्रेट करेंगे, हम इसको मनाएंगे और अपने नए किंग के आगमन के लिए हम एक अच्छा सा पार्टी रखेंगे और वो हम एक टूर्नामेंट रखेंगे, मतलब एक कंपटीशन रखेंगे न्यू ईयर्स डे वाले दिन। तो तब तक आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। On New Year's Day, a great number of young and brave knights gathered to attend the church service. तो न्यू ईयर के दिन सब लोग सुबह सुबह प्रेयर के लिए सब इकट्ठे हुए एंड आफ्टर दैट दे मेट इन द फील्ड नियर बाय टू पार्टिसिपेट इन द ग्रेट टूर्नामेंट। ड्यूक्स एंड काउंट्स, अर्ल्स एंड बैरन्स एंड नाइट्स क्राउंड ऑन टू द फील्ड। तो जैसे हमारे राजा महाराजाओं के नीचे मंत्री, महामंत्री, सेनापति ये सब होते हैं, ऐसे ही ब्रिटेन में ड्यूक्स, काउंट्स, अर्ल्स, बैरन्स और नाइट्स होते हैं। तो वो सब लोग इकट्ठे हो गए उस दिन फील्ड में जहाँ पर वो टूर्नामेंट होने वाला था। अमंग देम वो सर एक्टर, अ नोबल नाइट। तो उनमें से एक सर एक्टर भी थे जो कि एक नोबल नाइट थे, मतलब वो बहुत ही अच्छे नाइट थे। ही वॉज अकम्पनीड बाई हिज 2 सन्स। अकम्पनीड का मतलब कि उनके साथ उनके 2 बेटे आए थे, सर के और यंग अर्थर। सर के उनके बड़े बेटे का नाम था और यंग अर्थर छोटे बेटे का नाम। के वॉज हिज ओन सन हु हैड रिसेंटली नाइटेड। तो के उनके अपने खुद के बेटे थे जिन्हें अभी अभी नाइट का टाइटल मिला था। एंड अर्थर हुम ही हैड ब्रॉट अप एज फॉस्टर सन। फॉस्टर सन मतलब उनके स्टेप सन, मतलब उनके स्टेप फादर थे, क्योंकि वो एक ऑर्थर जो थे वो अनाथ थे, तो उन्होंने उनको अडॉप्ट किया था, लेकिन उन्हें अपने सन की तरह ही पाला था, अपने बेटे की तरह ही पाला था। एज सर के वॉज प्रिपेयरिंग टू जॉइन द टूर्नामेंट ही रियलाइज दैट ही हैड लेफ्ट हिज स्वॉर्ड बिहाइंड एट होम। तो जैसे ही सर ने के पूरी तैयारी के साथ कंपटीशन में उतरने ही वाले थे, उन्हें रियलाइज़ हुआ, उन्हें याद आया कि वो अपनी तलवार तो घर पे ही छोड़ आए हैं। Hastily he summoned his younger brother and said to him, Arthur, you want me to win this tournament, don't you? Then you must help me. Take my horse and gallop home as fast as you can. Get my sword and rush back at once. तो उन्होंने अपने छोटे भाई से कहा कि भाई तुम चाहते हो ना कि मैं ये टूर्नामेंट जीतूं, तो मेरे लिए एक काम करो, मैं अपनी तलवार घर पर ही भूल आया हूँ, जल्दी से मेरा घोड़ा लेके जाओ। एंड गैलप मतलब काफ़ी तेज़ी से जाकर और घर से तलवार लेकर यहाँ पर वापस आ रहा हूँ। I am going, called Arthur, rushing off at once. You shall have your sword sooner than you think. तो अर्थर ने बोला मैं अभी जाता हूँ और आपको आपकी स्वॉर्ड अभी लेके आता हूँ, आपकी तलवार आपको अभी मिल जाएगी। As he rushed past the church, a glint of steel caught his eye. Glint मतलब चमक, स्टील की जो चमक थी वो उनकी आई में लगी, मतलब आंखों में लगी, चौंध। द ब्लेड ऑफ स्वॉर्ड शाइनिंग ब्राइटली इन द मॉर्निंग सन। तो जो स्वॉर्ड थी जो कि चर्चयार्ड में रखी थी वो बहुत ही ज़्यादा चमकदार थी, चमक रही थी, और सन की धूप की लाइट, धूप के प्रकाश की वजह से उनकी आंखों में इसकी चौंध पड़ी। द स्वॉर्ड वॉज माउंटेड ऑन एन एनविल ऑन टॉप ऑफ अ ब्लॉक ऑफ मार्बल। माउंटेड मतलब वो रखी हुई थी एक मार्बल के ब्लॉक के ऊपर, राइट इन द मिडल ऑफ द चर्चयार्ड के एकदम बीचों बीच। इट वॉज द मैजिक स्वॉर्ड इन द स्टोन बट अर्थर न्यू नथिंग अबाउट इट। तो वही थी वो मैजिक स्वॉर्ड जिसके लिए पूरा टूर्नामेंट हो रहा था, लेकिन अर्थर को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। ऑल ही सॉ वॉज अ स्वॉर्ड दैट वॉज अवेलेबल फॉर टेकिंग।
और उन्हें लगा कि यही ये तलवार वो अपने भाई के लिए ले जाते हैं, उन्हें घर जाने में टाइम लगेगा, इससे अच्छा वो ये तलवार निकाल के ले जाएं और भाई को दे दें। तो के शैल हैव a sword straight away. He ran up to the stone, seized the sword by handle and drew it effortlessly. और उन्होंने वो तलवार निकाल ली जो कोई नहीं निकाल पा रहा था, उन्होंने अपने हाथों से एफर्टलेसली मतलब बिना किसी ताकत के निकाल ली आराम से। He rushed back to his brother and handed the sword to him, breathless with excitement. वो अपने भाई के पास वापस गए और उन्होंने उसको वो तलवार दी, और क्योंकि वो भाग के गए थे तो वो ब्रेथलेस हो रहे थे, मतलब उनका सांस फूल हाँफ रहे थे वो, एंड वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और खुश थे क्योंकि उन्हें लगा कि वो अब उनका भाई आसानी से पार्टिसिपेट कर पाएगा क्योंकि वो काफ़ी जल्दी तलवार लेके आ गए। यू आर बैक सर के सेड टू हिम, बट हे दिस इज़ नॉट माई स्वॉर्ड। तो सर के खुश हो गए उन्हें देख के कि वो इतनी जल्दी वापस आ गए, लेकिन उन्होंने देखा कि ये मेरी तलवार नहीं है। नो इट इज़न्ट, स्माइल्ड अर्थर। I thought it would take me long to get home and bring you the sword. I found the sword in the churchyard. It looked good and I thought you could use it. For today we will of course put it back when the game is over. तो उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है आपकी तलवार नहीं है भैया, लेकिन मैं लेके आया क्योंकि मुझे लगा घर तक जाने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो मुझे चर्चयार्ड में ये स्वॉर्ड दिखी तो मैंने इसको निकाल लिया, और ये सुंदर भी लग रही है, और ऑफ कोर्स हम कोई इसको घर थोड़ी लेके जा रहे हैं, हम गेम ओवर होने के बाद इसको वापस रख देंगे। Sir Kay stood speechless, staring at this younger brother. He knew all about the magic sword which it signified, but Arthur was unaware of it all. तो सर के जो थे वो स्पीचलेस हो गए, वो एकदम से शॉक्ड हो गए कि ये जो तलवार जिसके लिए पूरा टूर्नामेंट हो रहा है, जिसे कोई नहीं निकाल पा रहा, उनका छोटा सा भाई निकाल के ले आया, लेकिन क्योंकि उसके भाई को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था तो उनके दिमाग में अब चीज़ें चल रही थी। Arthur had always been a brave and valiant boy. He had excelled in fencing and archery. तो अर्थर शुरू से ही काफ़ी ब्रेव और वेलियंट बॉय रहा है बचपन से ही, और उसने हर चीज़ में एक्सेल मतलब हर चीज़ में उसने अपना बेस्ट किया है, फेंसिंग हो या आर्चरी हो। ही adored his father and his half brother and his dream was to become squire to his dashing brother. And now, without even knowing what it implied, Arthur had drawn the magic sword. Kay's mind was working rapidly. He actually held the sword of the stone in his hand, and the very same sword that the strongest and best knights could not so much grip or get hold of. Sir Kay seized the sword and ran to his father, leaving the bewildered Arthur behind him. Sir Kay जो थे वो एक्साइटमेंट से अपने पिताजी के पास भागे, वो हाथ में अपनी तलवार लेके, और अर्थर को वहीं पीछे छोड़ दिया अकेले। He said to Sir Ector, Father, this is the sword of stone and I have it in my hand. I am the rightful king of Britain. उन्होंने कहा कि फादर ये देखो, यही है वो तलवार जो कोई नहीं निकाल पा रहा था, और ये मेरे हाथ में है, तो मैं ही हूँ यहाँ का भावी राजा। Sir Ector was a wise man. How did you get hold of this son? He asked his eldest pawn. Sir Ector बहुत ही वाइज थे, उन्होंने अपने बेटे की बात पर बिलीव नहीं किया पहले ही। उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हें ये तलवार कहाँ मिली बेटा? तो why does this matter? I have it in my hand and it means to be mine. Isn't that enough, sir? retorted angrily. सर के ने जब सुना कि उनसे क्वेश्चन हो रहा है और उनके फादर को उन पर बिलीव नहीं हो रहा है, तो उन्होंने थोड़ा गुस्से में आके बोला कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ये कहाँ से आई, ये मेरे हाथ में है और वही इम्पॉर्टेंट है। दैट्स नॉट इनफ, सेड द फादर क्वाइटली। हाउ डिड यू गेट होल्ड ऑफ दिस वर्ड? तो उनके फादर ने कहा कि नहीं, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है और ये काफ़ी भी नहीं है, तुम मुझे ये बताओ तुम्हें ये स्वॉर्ड, ये तलवार मिली कहाँ से? आई हैव गॉटन इन दैट व्हाट्स मैटर, के रिप्लाइड स्टबन एज एवर। उसने फिर से यही रिप्लाई दिया कि मुझे ये मिल गई है और यही काफ़ी है, आप क्यों मुझसे क्वेश्चनिंग कर रहे हो? वेल देन कम विद मी, सर एक्टर सेड, एंड लेड हिज सन इनसाइड द ग्रेट चर्च which was now empty. Taking the holy book from the choir, Sir Ector said to his son, swear on the holy book that you drew the sword from the stone. तो उन्हें उसकी बात पे फिर भी विश्वास नहीं हुआ, तो उस चर्च में लेके गए जो कि अब खाली पड़ा था क्योंकि सब लोग बाहर टूर्नामेंट के लिए इकट्ठे हो गए थे, और उन्होंने क्वायर में से बाइबल उठाई और उनसे कहा कि इस बाइबल की कसम खा के बोलो कि ये स्वॉर्ड तुमने अपने हाथों से स्टोन से निकाली है। सर के लोअर्ड हिज आइज, ही कुड नॉट फेस हिज फादर नाउ। तो सर के ने अपनी आंखें नीची कर ली और वो शर्मिंदा हुए कि वो झूठ बोल रहे थे। हाउ डिड यू कम बाय दिस स्वॉर्ड सन? सर एक्टर आस्क्ड हिम अगेन। सर एक्टर ने उनसे फिर से पूछा कि ये स्वॉर्ड तुम्हें कहाँ से मिली? अर्थर ब्रॉट इट टू मी फादर, सर के सेड के, स्टिल विद हिज आइज लोअर्ड। वो अभी भी शर्मिंदा थे और उन्होंने बोला कि अर्थर लेके आया है मेरे पास। Bring Arthur here and let the three of us go to the churchyard, Sir Ector told him. We have to know the truth about this.
उन्होंने कहा कि ठीक है, अर्थर को लेके आओ और हम तीनों चर्चयार्ड चलते हैं, हमें इस चीज़ का सच जानना है। Soon the three of them were at the churchyard. Put the sword back on its anvil, Sir Ector said to Kay. But try as he might, Kay could not put the sword back. तो जब वो लोग चर्चयार्ड पहुंच गए तो सर एक्टर ने के से कहा कि इस तलवार को वापस डाल दो। सर एक्टर ने बहुत कोशिश करी लेकिन वो वापस नहीं डाल पाए। Arthur saw what was happening and thought that his father was angry with him because he thought the sword was stolen. Sir Ector has always told his son what matters most of the night is integrity, being honest and truthful at all the times. तो अर्थर क्योंकि छोटे थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उन्हें लगा कि उनके पिताजी उनसे गुस्सा हो गए, क्योंकि उन्होंने हमेशा से समझाया है कि एक नाइट, अच्छे नाइट को ट्रूथफुल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए और उसे अपने प्रिंसिपल्स पे अडिग रहना चाहिए, मतलब उसे सच बोलना चाहिए, उसे ईमानदार होना चाहिए। और उन्हें लग रहा था कि शायद उन्होंने चोरी करी है। Arthur stepped forward impulsively. Here, let me put it back, he said, and taking the might sword from his elder brother, he thrust it back in and will slip neatly. तो अर्थर ने वो स्वॉर्ड ली, आगे बढ़े और उसे वापस डाल दिया जैसे उन्होंने निकाला था। I assure you, father, I did not steal the sword. Kay needed a sword urgently, and I did not want to keep him waiting. Rather than ride all the way home, I decided to take the sword which I found in the churchyard. तो उन्होंने अपने फादर को एक्सप्लेनेशन दी कि पिताजी, ये पापा, मैं ये चुरा के नहीं लाया था, के को एक तलवार चाहिए थी जल्दी से जल्दी और मुझे लगा घर तक जाने में मुझे टाइम लगेगा, तो मैंने यहीं से निकाल के उन्हें दे दी। एंड सी इट इज़ बैक इन द प्लेस नाउ, और अब आप देख सकते हो कि मैंने इसे वापस रख दिया है। फुली इंटेंडेड टू पुट इट बैक आफ्टर द प्लेस आफ्टर द टूर्नामेंट। तो उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं था, मैंने यही सोचा था कि मैं टूर्नामेंट ख़त्म होने के बाद इसे वापस रख दूँगा। आई एम श्योर दैट इज़ वॉट के वुड हैव टोल्ड मी टू डू, वुडंट यू ब्रदर? सर के डिड नॉट स्पीक अ वर्ड। के एकदम शांत थे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे क्योंकि वो अभी भी शर्मिंदा थे। ऑल राइट अर्थर, आई बिलीव यू, सेड सर एक्टर, नाउ लेट मी सी यू ड्रॉ दैट स्वॉर्ड एज यू डिड द फर्स्ट टाइम फर्स्ट यू केम। तो सर एक्टर ने उनकी बात पर बिलीव कर लिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब मुझे ये दिखाओ कि तुमने निकाला कैसे था, जैसे तुमने सबसे पहली बार निकाला था। और लेकिन उससे पहले भी सबसे पहला चांस उन्होंने केस को दिया। उन्होंने केस से फिर से बोला कि तुम ट्राई करो पहले निकालने का। But try as he might, Kay could not so much as grip the handle, and he could not move the sword however hard he tried. Kay ने पूरी ताकत से कोशिश करी लेकिन वो नहीं हिला पाए। Now it is your turn, Arthur, said Sir Ector sternly. तो अब अर्थर की चांस थी। Arthur gripped the handle of the sword and drew the sword out gently but firmly. अर्थर ने उसका हैंडल पकड़ा और बहुत ही आराम से तलवार बाहर निकाल ली। Sir Ector made him repeat the action again and again, and each time Arthur gripped the handle and drew the sword out without any hesitation. सर एक्टर ने उनसे ये काम बार बार करवाया और बार बार उन्होंने ये काम किया, स्वॉर्ड निकाली और डाली और बहुत ही आराम से। सर एक्टर वॉज ओवरवेल्म्ड. ही फेल ऑन हिज नीज बिफोर हिज यंग सन हु हेल्ड द माइटी स्वॉर्ड इन हिज हैंड एंड बाउड हिज हेड इन डीप डिवोशन. वर्डलेसली के फॉलोड हिज एग्जाम्पल. तो सर एक्टर बहुत खुशी से भर चुके थे. ओवरवेल्म मतलब वो एक्सट्रीमली हैप्पी थे, बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्होंने उन्हें लगा कि यही भावी राजा है, तो वो अपने दोनों घुटनों पर गिर गए उनके सामने और उन्हें देखकर के भी सेम करने लगे. अर्थर jumped back in surprise. Father, why do you kneel before me? Am I not your son? तो अर्थर को एकदम से सरप्राइज़ हुआ और वो एकदम से पीछे हट गए. उन्होंने कहा कि फादर, आप मेरे सामने क्यों झुक रहे हो? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? दैट इज़ वॉट आई हैड थॉट until now, Sir Ector replied. But now I know better. I know whose son you are. You are the son of good King Arthur, Pendragon. सर एक्टर ने बोला कि मुझे भी पहले यही लगता था बेटा कि तुम मेरे बच्चे हो, लेकिन तुम मेरे बच्चे नहीं हो. मुझे पता है तुम किसके बच्चे हो. तुम किंग अर्थर के बच्चे हो और तुम हमारे नए राजा हो. हाउ कुड दैट बी? यू एंड आई नो दैट आई वॉज एन ऑर्फन बॉय एंट्रस्टेड टू योर केयर. तो अर्थर ने बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? हम दोनों को पता है कि मैं एक अनाथ था और आपने मुझे बड़ा किया है. साइलेंटली सर एक्टर पॉइंटेड टू इंस्क्रिप्शन ऑन द स्टोन विच अर्थर हैड नॉट सीन until now. साइलेंटली, बिना कुछ बोले, सर एक्टर ने उस पत्थर की तरफ अपना इशारा किया जिस पे लिखा हुआ था, हूसो पुलिस दिस स्वॉर्ड इज़ द ब्राइट किंग ऑफ इंग्लैंड, कि जिसने भी ये स्वॉर्ड निकाल ली वो हमारे इंग्लैंड का भावी राजा होगा. बट इट कांट बी मी फादर, आई एम योर सन एंड आई शैल ऑलवेज रिमेन योर सन. तो उसने फिर से वो इस बात को मानने से इनकार किया. उसने कहा, ये मैं नहीं हो सकता फादर, मैं तो आपका बेटा हूँ और मैं हमेशा आपका बेटा ही रहूँगा. देयर वॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट एंड मर्लिन अपीयर्ड बिफोर देम. तो मर्लिन, जिसके बारे में हमने शुरुआत में पढ़ा था कि एक मैजिशियन था, तो एक
एक अचानक से कुछ प्रकाश हुआ और मर्लिन सबके सामने अपीयर हुई। अ हुडेड फिगर विद ब्राइट शाइनिंग आइज एंड बिविचिंग स्माइल। एक हुडेड फिगर मतलब उन्होंने एक हुड जैसा कुछ पहन रखा था और बहुत ही ब्राइट स्माइल थी उनकी, और बिविचिंग स्माइल मतलब प्योर स्माइल। लविंगली ही लेड हिज हैंड ऑन अर्थर्स हेड एंड सेड टू हिम। उन्होंने अपना आशीर्वाद अर्थर के सर पर रखा अपने हाथों से और उससे बोला, इंडीड आई वॉज द वन हु इंटरेस्टेड यू टू गुड सर एक्टर। उन्होंने कहा कि मैं ही हूँ जिसने सर एक्टर को तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, फॉर योर ओन सेफ्टी, तुम्हारी अपनी सेफ्टी के लिए। योर फादर एंड आई न्यू द ग्रेट डेंजर ले अहेड फॉर द किंगडम इन योर सेल्फ। तो उनको और उनके पिताजी को, मतलब मर्लिन को और सर एक्टर वो अर्थर के पिताजी यानी लॉर्ड उथर को पता था कि उनके मरने के बाद उनके बेटे पर खतरा है, इसलिए उन्होंने उनको सर एक्टर के पास उनकी सेफ्टी के लिए रखा। No sooner than you were born, your father blessed you and handed over to me with the solemn request that you would take care of your rightful place on the throne of England when it was safe for you. तो उन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि जैसे ही जब वो बॉर्न हुए थे तो उनके फादर को पता था कि उनको खतरा है उनकी जान को, तो उन्होंने उनको थाम दिया था, मतलब मर्लिन को दे दिया था और उनसे ये बोला था कि जब सही वक्त आएगा तो तुम्हें राजा बनाएं। Turning to Sir Ector, Merlin said, in the name of late King Arthur, I thank you. You have done a splendid job of bringing the heir to the British throne. Sir Ector को उन्होंने थैंक यू किया मर्लिन ने। उन्होंने कहा कि इसके पिताजी की तरफ से मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि तुमने इतना अच्छा काम किया। स्प्लेंडेड मतलब ग्रेट जॉब, कि तुमने उसको इतने अच्छे संस्कारों के साथ बड़ा किया। Now you must inform the Archbishop and your fellow knights of all that has happened here. I shall await your return. तो उन्होंने कहा अब तुम्हें जल्द से जल्द जाके आर्च बिशप को और अपने सारे लोगों को जो कि टूर्नामेंट का वेट कर रहे हैं ये सब बताना होगा जो भी यहाँ पर हुआ है, और मैं तुम्हारे वापस आने तक इंतज़ार करता हूँ। Forthwith Sir Ector called upon the Archbishop and all the lords assembled at the tournament, holding Arthur by the hand, he announced to the assembly, behold the rightful king of England. तो मर्लिन ने सबके सामने चर्च में अनाउंस किया कि अपने नए किंग का स्वागत करो, स्वीकार करो। For a moment there was silence and then the crowd burst out in angry protest. How can we believe you, this unknown boy? Where did he come from? How did he has any better than of us? तो सब लोग एकदम से थोड़ी शांति के बाद हाहाकार मच गया पूरे चर्च में एंड कोई भी बिलीव करने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि इस बच्चे को तो हम जानते भी नहीं हैं और ये बच्चा क्या कैसे यहाँ नया किंग हो सकता है, इससे तो ताकतवर हम हैं। So the archbishop took them all to the churchyard. The entire assemblage watched in awe as Arthur inserted the sword in the anvil and drew it out effortlessly. Some of the lords and knights also tried to draw the sword but failed to do so. तो आर्चबिशप फिर से सबको अंदर लेके गए और उन्होंने फिर से अर्थर से वो स्वॉर्ड निकलवाई और सबके सामने वापस से उस एनविल में डलवाई, स्लाइड इन करवाई। एंड फिर भी कुछ नाइट्स और लॉर्ड्स ने अपना हाथ ट्राई किया बट कोई भी नहीं निकाल पाया। Again and yet again Arthur drew the sword from the stone before his people. Arthur ने सबके सामने बार बार अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। Each time cheers went up and time more and more knights drew the swords and held them high in gesture of loyalty. और धीरे धीरे करके सब लोग अपने किंग को स्वीकारने लगे। Now Merlin stepped out of the shadows and addressed the crowds. Behold, O people of Britain, I present you the one and only son of King Arthur Pendragon and his queen. He is your rightful king. फिर मर्लिन आगे आए और उन्होंने सबको बताया कि यही है वो जो सर लॉर्ड अर्थर और क्वीन का बेटा है, जो तुम्हारा किंग है, तुम्हारा राइटफुल किंग। काइंडली एक्सेप्ट योर किंग। और सबने खुशी खुशी उसे अपना राजा मान लिया। सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्टोरी।